हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने बीआरएस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को जय श्री राम। दोस्तों, आज एक्सेल के हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है वी लुकअप। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन जिस तरह से वी लुकअप को थ्योरेटिकल और लैब में बताना चाहिए आज तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं बताया। बट मैं आज एक्सप्लेन करूंगा कि रियल में वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप बताता है, वी लुकअप का फॉर्मूला बताता है कि इट इज ए फंक्शन दैट मेक्स एक्सेल सर्च फॉर ए क्रिएशन वैल्यू इन अ कॉलम इन ऑर्डर टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम ए डिफरेंट कॉलम इन द सेम रॉ। यानी बोलता है वी लुकअप कि वी लुकअप को फंक्शन के रूप में डिफाइन हम कर सकते हैं। वी लुकअप को फंक्शन के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं जो टेबल के बाएं कॉलम में एक वैल्यू की तलाश करता है, उसके बाद आपके दिए गए कॉलम के उसी रो में वैल्यू को फिर रिटर्न कर देता है। ये हम थ्योरेटिकल समझ रहे हैं वी लुकअप को। वी लुकअप का पूरा बेस समझेंगे कि वी लुकअप आखिर में होता कैसे है, होता क्या है और वी लुकअप चलता कैसे है। अगर हम वी लुकअप के बेस को नहीं समझ पाएंगे तो फिर कभी वी लुकअप चलाना सीख नहीं पाएंगे। तो वी लुकअप का बेस बता रहा है कि वो वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी टेबल के बाएं तरफ के कॉलम को क्या करता है, रीड करता है, लुकअप करता है और हमारे दिए गए रॉ के अंदर वो अपने वैल्यू को निकाल के देता है। आइए हम इसको समझेंगे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि इस वी लुकअप के बेसिक फॉर्मूला को वो भी जान सके। और साथ ही साथ कमेंट जरूर करेंगे ताकि आपके कमेंटों से हम इंस्पायर हो के इससे बेहतर वीडियो बना सके। आइए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको कि वी लुकअप चलेगा कैसे बेस के रूप में। अब यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर मैं इक्वल भी लुकअप लिख के टैब की जब दबा देता हूं और यहां पे अब ये दिखा रहा आपके स्क्रीन पे कि लुकअप वैल्यू, तो मैंने अभी बताया कि वी लुकअप का फॉर्मूला बताता है कि लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप यानी किसी भी टेबल के बाएं तरफ आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है कि किसी भी टेबल के बाएं तरफ, यानी बाएं तरफ याद दा ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी इस टेबल के बाएं तरफ को यह डिफाइन करेगा। इसके बाद दिए गए कॉलम यानी यूजर जिस कॉलम नंबर को देता है उस कॉलम को ये रिटर्न करता है, यानी आपके वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहां हम पहला पॉइंट जानेंगे वी लुकअप का। पहला पॉइंट से लुकअप वैल्यू क्या हमें लुक करना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बोला कि टेबल एरे, कौन सा टेबल एरे हमें चाहिए, किस टेबल एरो को डिफाइन करेगा, यानी जिस टेबल एरे को ये मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये है टेबल एरे, इस टेबल एरो को हम देंगे ताकि इसी टेबल के अंदर से भी लुकअप ढूंढ के लाएगा। अब इसके बाद मैं दिखाऊं आपको, फिर बोल रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम किस कॉलम का हमें डाटा चाहिए, जिस कॉलम का हमें डाटा चाहिए उस कॉलम को ये ढूंढ के लाता है। अब फिर इसके बाद बोल रहा है कि रेंज लुकअप, तो रेंज लुकअप क्या है, तो रेंज लुकअप भी लुकअप के अंदर दो होते हैं। पहला होता है अप्रोक्स मैच और दूसरा होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच क्या बोलता, एग्जैक्ट मैच बोलता कि अगर इस टेबल के अंदर क्या जो आप डाटा डिफाइन कराना चाहते हैं वो डाटा इस टेबल के अंदर मौजूद है तो है, तो अगर वो डाटा इस टेबल के अंदर मौजूद है तो एग्जैक्ट मैच, यानी एग्जैक्ट मैच के लिए 0 का यूज होता है और अप्रोक्स मैच के लिए 1 का प्रयोग होता है। अप्रोक्स मैच हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम बेस समझ रहे हैं तो बेस को जानने के लिए सबसे पहले हम एग्जैक्ट मैच का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पे हम आपको डाटा में अपने दिखा रहे हैं कि यहां पे बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर। अब कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर, अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सबसे पहले इस फॉर्मूले को मिटा देते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहां कोई भी लिख देते हैं। यहां पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहा हूं 1030 यानी 1030। अब मैं ये पूछने जा रहा हूं वी लुकअप से कि हमें 1030 के स्टूडेंट नेम का वैल्यू चाहिए।
किस डाटा से? मैंने छोटा छोटा डाटा दिखाया है आपको। इस डाटा के अंदर जितने भी फिल्मी हीरो हैं सबका नाम दिया गया है, आपकी जानकारी के लिए, बस कि आप समझ सको, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट ये जितने भी हैं, अगर हमें 1030 का स्टूडेंट नेम का चाहिए डाटा, तो इसके लिए हम क्या चलाएंगे? वी लुकअप। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल वी लुकअप, और वी लुकअप लिखने के बाद टैब की दबाते हैं। टैब की मैंने दबाया, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। टैब की दबाने के बाद अब पूछ रहा है आपसे लुकअप वैल्यू। देखिए माउस का पॉइंटर जब रख रहे हैं तो यहां पे ग्रीन दिखा रहा, सॉरी ब्लू दिखा रहा है, तो ब्लू लुकअप वैल्यू, यानी किसी भी फॉर्मूला का हम सिंटैक्स रीड करेंगे। सिंटैक्स क्या बोल रहा है? अगर सिंटैक्स को रीड करना हम समझ गए तो दुनिया के बड़े से बड़े फॉर्मूला को क्लियरिफाई कर देंगे हम। अगर आप कहीं भी काम करने जाते हो तो काम करने का तरीका आपका बेहतर होना चाहिए। वी लुकअप सारे लोग, क्योंकि वी लुकअप को हम थ्योरेटिकल भी समझा सके सामने वाले को, और लैब में भी बेहतर समझा सके। तो थ्योरेटिकल तो मैंने बताया, बट लैब बता रहा हूं कि लुकअप वैल्यू, क्या लुकअप? 1030 को लुक करना है हमें। 1030 को मैंने दिया, इसके बाद बोल रहा है कॉमा, फिर क्या बोल रहा है? दूसरा सिंटैक्स बोल रहा है कि टेबल एरे। क्या है टेबल एरे? तो मेरा टेबल एरे ये है, टेबल एरे। इस टेबल एरे से हमें डाटा ढूंढना है, तो इस टेबल एरे को मैंने कर लिया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं देता हूं कॉमा। अब कॉमा के बाद ये बोल रहा है, कॉमा के बाद ये बोल रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम को ढूंढना है? तो स्टूडेंट नेम। आप यहां पे देख रहे हो कि इस डाटा के अंदर स्टूडेंट नेम कितने नंबर पे है? रजिस्ट्रेशन नंबर 1, और स्टूडेंट नेम इज द 2। तो स्टूडेंट नेम कितने पे है? तो 2 पे है, तो यहां लिखेंगे हम 2। इसके बाद जब वही कॉमा लगाएंगे, यहां पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम कि जब वही कॉमा लगाते हैं यहां पे, और कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछ रहा है ट्रू, अप्रोक्स मैच और फॉल्स एग्जैक्ट मैच, यानी क्या ये फॉल्स एग्जैक्ट मैच है? तो है। इस टेबल के अंदर उस रजिस्ट्रेशन नंबर का स्टूडेंट नेम है, तो हम एग्जैक्ट मैच देंगे। तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने बताया भी कि क्या देना होगा आपको, तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना होगा, और कोस्ट को करेंगे बंद, फिर इंटर। अब यहां इंटर जब वही हम देते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है एक 1030 का राखी सावंत। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम तो आया, बट अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हैं माउस को यहां से यहां तक, तो आंसर आ गया फादर्स नेम क्लास फीस। लेकिन अगर आप 2007 2003 के यूजर हैं एमएस ऑफिस में, तो आप ड्रैग करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये भी मैं दिखाऊंगा, बट यहां पे एक वर्टिकली आपको दिखा रहा हूं कि यहां पे भी एक वर्टिकली है। अब यहां पे वर्टिकली है तो यहां पे भी मैं कोई नंबर दे रहा हूं, मान लीजिए 1029 मैं यहां दे रहा हूं। अब यहां पे स्टूडेंट नेम में फिर हमें चाहिए डाटा। अब डाटा चाहिए तो वही फार्मूला इक्वल वी लुकअप टैब की, और टैब की दबाने के बाद क्या हमें लुक करना है? तो लुक करना है ये, और लुक करना है तो यहां लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के इसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद फिर क्या बोल रहा है? टेबल एरे। किस टेबल एरे से डाटा को लाना है? मैं टेबल एरे को कर रहा हूं सेलेक्ट। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, हम उस डाटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या? कॉमा। अब कॉमा देने के बाद फिर क्या पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या है कॉलम इंडेक्स नंबर? तो कॉलम इंडेक्स नंबर इज द 2। फिर कॉमा देने के बाद क्या दबाएंगे? 2। फिर इसके बाद एग्जैक्ट मैच 0, और 0 के बाद फिर कोस्ट को बंद करते हैं, इसके बाद इंटर। यहां पे भी आपको दिखा रहा है कि 1029 का स्टूडेंट नेम है पवन सिंह, बट अगर इसको हम ड्रैग करें तो ड्रैग करने के बाद आंसर नहीं आ रहा है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये जब आप ड्रैग करते हैं तो ये नहीं आता है। अब यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्रैग करने के बाद आंसर नहीं आया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? क्यों नहीं आया? सबसे पहले हम इसके
सिंटैक्स को समझेंगे कि क्यों नहीं, आखिर में एक जगह खींचा गया तो आंसर आया, बट अगर वर्टिकली खींचा जा रहा है तो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आ सकता है या क्यों नहीं आएगा। जैसे हम यहां पे कोई नंबर दे देते हैं 2 और यहां पे नंबर दे देते हैं 3, यहां पे नंबर मैं 4 दे दूं और यहां पे नंबर 5 दे दूं। अब यहां पे अगर मैं एक जोड़ने का फॉर्मूला चला दूं, सभी लोगों को पता होगा, अगर सभी लोगों को नहीं पता है तो हम सम को कितने तरह से डिफाइन किया जाता है, लगभग 8 तरह से सम को हम डिफाइन कर सकते हैं, वो भी हम वीडियो इसका बना के आपको देंगे। बट अगर अभी तक ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। अब यहाँ पे मैं सम को बता रहा हूं, तो सम लिख के टैब की, और टैब की के बाद इसको मैं सेलेक्ट कर दूं और कोष्ट बंद करता हूं, तो यहाँ पे देखिए आंसर दे रहा है 6, यानी 2 और 4 को जोड़ा जाए तो कितना आता है 6। अब यहां पे मैं खींचूं तो पहले वाले का 6 और दूसरे वाले का 8, यानी आंसर एकदम क्लियरली। लेकिन यहां पे भी लुकअप का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको मैं दिखा दूं यहां पे एडिट करके कि पहले वाले को अगर मैंने किया तो यहां पे दिखा रहा कि G2 S2 को जोड़ा है इसने, लेकिन अगर यहां पे मैं दिखा रहा हूं तो G3 एंड S3 को। यानी सिंपल आप समझ गए कि जब भी हम किसी फॉर्मूले को खींचते हैं तो पहले सेल को छोड़ते हुए दूसरे सेल को वो जोड़ते आता है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे है कि रजिस्ट्रेशन नंबर फिक्स है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फिक्स है। जैसे फिक्स क्या होता है मैं यहां दिखा रहा हूं आपको फिर से एक बार सम के फॉर्मूले पे। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, अगर G2 और H2 को मैं फिक्स कर दूं, फिक्स करने का F4 क्या है शॉर्ट की F4, यानी दोनों तरफ से डॉलर लगाना ही फिक्स कहलाता है। जब मैं फिक्स कर दूं और फिक्स करने के बाद जब इसको मैं खींच रहा हूं तो एक ही आंसर आ रहा है। ध्यान से देखिए आप स्क्रीन के ऊपर कि एक ही आंसर आ रहा है, दोनों का 6, क्योंकि पहले वाले सेल को ही खींचते नीचे तक आ रहा है और पहले का आंसर सब मिला रहा है। तो वैसे ही भी लुकअप अगर मैं फिक्स कर दूं, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर फिक्स है, टेबल एरे भी फिक्स है, यानी किस टेबल से डाटा लाना है वो टेबल एरे में फिक्स है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी लुकअप वैल्यू और टेबल एरे को मैं फिक्स कर दूं तो क्या आंसर आएगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पे इसको एडिट कर दूं और टेबल एरे और लुकअप वैल्यू को मैं कर रहा हूं फिक्स, और फिक्स करने के बाद यहां पे कर रहा हूं पवन सिंह, फिर आंसर आया। अब आंसर आने के बाद फिर अगर मैं इसको खींचूं तो क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या सब में पवन सिंह आ रहा है आंसर, यानी अब आंसर तीसरे का नहीं आ रहा है, चौथे का नहीं आ रहा है। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखिए 2 के जगह अगर मैं 3 लिख दूं, 2 के जगह अगर मैं 3 लिख दूं तो यहां पे देखिए पिता का नाम, पवन सिंह के पिता का नाम दिखा रहा है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है पवन सिंह के पिता का नाम सुजान सिंह, यानी सेम। अब यहां अगर मैं 2 3 और यहां पे मैं 4 लिख दूं, 3 के जगह क्या मैं लिख दूं 4 लिख दूं, 4 लिख दूं। अब यहां पे एंटर करूं तो देखिए यहाँ पे क्लास भी दिखा रहा है पवन सिंह का। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें बेस जानना है, एकदम बेस। अगर किसी भी फॉर्मूला को चलाने के लिए अगर हमारा बेस मजबूत हो जाए तो हम किसी भी फॉर्मूला को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें बेस बताना है कि बेस क्या है मेरा। तो बेस मेरा क्या है, यहाँ पे 2, सब में 2, मैं एक ही जगह फॉर्मूला को चलाऊंगा और ड्रैग कर दूं तो सबका आंसर आना चाहिए। मेरे को वैसा फॉर्मूला चलाना है, तो उसके लिए मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं। अभी यहाँ पे सबको आप 2 2 ही कर दे, 2 2, बस पवन सिंह को आप खींच दीजिए, सब पे 2 2 हो जाएगा ऑटोमेटिक, सब पे 2 2 हो गया। अब यहां पे मैं दिखाऊं कि अगर यहां पे इसके साइड में 2 3 4 और 5 लिखा गया। अब यहां पे पवन सिंह को फिर से एक बार इस फॉर्मूले को ड्रैग किया गया और 2 को हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद जिस सेल में हमने 2 लिखा है उस सेल को कर लेते हैं सेलेक्ट। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एकदम, सेलेक्ट करने के बाद इंटर की दबाते हैं, देखिए पवन सिंह आंसर फिर आया। अब यहां से मैं अगर खींचूं तो क्या आंसर मेरा आएगा, यस गुड, आया, मेरा आंसर आएगा। अगर मेरा आंसर आया तो यानी मेरा जो फॉर्मूला तरीका जो है सही है, तरीका जो मेरा है वो सही है। बट
इस तरीके को भी कहीं आपका सही नहीं माना जाता है। जो तरीका अगर यहाँ से हम इस कॉलम को ही लॉक कर दें या हाइड कर दें तो दिखाई नहीं देगा, आंसर आएगा, बट इस तरीके को हम गलत मानते हैं। ये तरीका सही नहीं है। अब यहाँ पे मैं दिखाऊं कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन चलाऊं इक्वल रॉ, फंक्शन इक्वल रॉ, शिफ्ट के साथ कोष्ठ बंद कर दूं और इंटर कर दूं तो क्या आ रहा है 8। अगर यहां पे मैं खींच दूं, यानी ये जो सेल नंबर है ये कौन सा रॉ नंबर है, रॉ नंबर 8, 9, 10, 11 बता रहा है। मेरे को आंसर किसका चाहिए, 2 का चाहिए, और है कौन सा ये रॉ नंबर 8। तो अगर 8 में कितने को मैं घटाऊं कि 2 आ जाए, तो -6। आपको मैं दिखा रहा हूं कि इक्वल ये 8 में अगर मैं 2 को घटाऊं तो आंसर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। एकदम बेस से समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट जरूर करेंगे, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा, लेकिन आप ये जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कि वीडियो कैसा लग रहा है और वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 6। अब जब आंसर यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि अगर इस फार्मूले को अगर मैं एडिट करके यहां पे चला दूं रॉ और कोष्ठ बंद करके माइनस क्या, आंसर क्या आया मेरा 6, -6 चला दूं और इंटर कर दूं, इंटर करूं तो आंसर आया। अब आंसर को मैं पुनः खींचता हूं तो आंसर मेरा सेम है, यानी आंसर आ चुका है। बट आप सोचेंगे कहीं ये 2, 3, 4, 5 को पकड़ के तो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, डिलीट कर दिया, मिटा दिया, डिलीट, इसको भी डिलीट कर दो, खत्म, यानी आंसर आया। अब यहां पे आप देखिए चला के 1022 आंसर, सॉरी गलत हो गया, यहां पे 1022 लिखना था, हम 222 मैंने लिख दिया, 22 एकदम क्लियर। आदित्य राय, रुस्तम राय एकदम एग्जैक्ट आपको मैच दे रहा है, एग्जैक्ट मैच। फिर लुकअप दे रहा है 1029 लिखूं तो ये भी एग्जैक्ट दे रहा है। यानी ये जो भी लुकअप का फॉर्मूला आपको बेस समझ में आया या नहीं आया, अगर आया तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। इसके बाद हम आपको नीचे अब दिखा रहे हैं। आपने तो वर्टिकली समझ लिया कि कैसे चलता है, लेकिन अगर आप पुराने यूजर हैं 2003 या 2007 के एक्सेल को यूज करते हैं तो आप सामने भी खींचेंगे, ऐसे तो नहीं आएगा आंसर। अगर ऐसा नहीं आता है तो इसके लिए हम क्या चलाते हैं, इसके लिए चलाते हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर एक फंक्शन और है, जैसा कि आपको पता है फंक्शन और फॉर्मूला में क्या अंतर होता है। फंक्शन वो जिसमें मैथमेटिकल यूज ना होते हो, मैथमेटिकल का कोई साइन यूज ना किया जाता वो फंक्शन, और जिसके अंदर मैथमेटिकल का साइन यूज किया जाता वो फॉर्मूला। तो ये कॉलमन क्या है, फंक्शन है, इक्वल कॉलमन मैं लिख दूं और यहां पे कोष्ठ देके मैं बंद कर दूं तो आंसर यहां पे ला रहा है क्या 8 ला रहा है आंसर। अब यहां पे हमें फिर क्या चाहिए, हमें किसका चाहिए 2 का चाहिए, तो कितना घटाया जाए, तो -6 घटाया जाए। अब अगर राखी सावंत में, पहले तो इसको हम लॉक करेंगे, ये आपको भी पता है, इसको लॉक करना होगा। लुकअप वैल्यू एंड टेबल वैल्यू का भी जस्ट मैंने पहले बताया। तो लॉक करने के लिए क्या F4 लॉक कर दिया मैंने, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने लॉक कर दिया। अब यहां पे मैं लिख दूं कॉलमन लिख दूं और यहां पे माइनस क्या चला दूं 6। अब 6 चलाने के बाद मैं कर दूं इंटर। अब इंटर जब मैं कर दिया तो यहां पे आप देखोगे अगर खींच दिया जाए तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आप देखिए यहां पे राखी सावंत का यहां पे ये है राखी सावंत। अब यहां पे आप देखिए राखी सावंत का मोहन सावंत और क्या है, सब कुछ क्लास एंड फीस सब मिल रहा है आपके साथ। अगर आप यहां पे 1022 लिखा जाए तो आंसर आ रहा है आदित्य राय। अभी तक ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर हमें कमेंट में लिखें और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस जय श्री राम, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।